तो फेल गेम फैमिली एक खतरनाक ज़ॉम्बी गेम जिसका नाम है डेज गॉन, उसके एपिसोड 3 में आप सभी का स्वागत है। और इन केस आपने एपिसोड 1 और 2 मिस कर दिया है तो टेंशन की बात नहीं है, दोनों एपिसोड्स के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो कि उन दोनों एपिसोड्स को देख लो ताकि यहाँ तक की जितनी भी कहानी है ना आपको अच्छे समझ में आए। और अभी हम लोग जल्दी से याद कर लेते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो डीकन की जो बहुत जबरदस्त बाइक थी उसको कोपलैंड कैंप के आदमी लोग उठाकर ले गए और भाई साहब उस बाइक के पार्ट्स ढीले कर दिए क्योंकि उनको नहीं पता था कि ये बाइक डीकन की है। अच्छा, ये कोपलैंड वही है जिसके लिए लियोन दवाई लेकर आ रहा था और लियोन को एपिसोड 1 में आपको याद होगा कि डीकन ने स्टार्टिंग में मार दिया था। तो अब कोपलैंड ने डीकन को बोला है कि क्योंकि तुमने लियोन को मार दिया है इसलिए अगर तुमको कैंप से सामान चाहिए और अपनी बाइक को ठीक करवाना है तो तुम वो दवाई मेरे कैंप के लिए लेकर आओ और उसके बाद मैं तुम्हारी बाइक ठीक करवा दूंगा। और डीकन का दोस्त बूजर जिसका एपिसोड 1 में हाथ जला दिया था रिपर्स ने, तो वो फिलहाल तो आराम कर रहा है और ठीक होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो ठीक हो जाएगा ना बूजर और डीकन इस मनहूस ज़ॉम्बी वाले शहर से बाहर निकलकर चले जाएंगे। और फेल गेम फैमिली फटाक से लाइक करके इस वाले एपिसोड पे भी 5 के लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर दो। तो ये डीकन की ओरिजिनल बाइक नहीं है, याद है ना एपिसोड 2 में मैनी ने दिया था, ये खटारा बाइक है। तो लियोन ने मरने से पहले ना एक मैप दिया था कि उसने दवाई कहां पर छुपाई है और उसी दवाई को लेकर आना है। ओके Boozer, no, you're gonna get yourself killed. You gotta wait till you're whole, brother. I'm over here anyway, so I'll take care of the mess, okay? Yeah, okay. Thanks, Deke. Deke, wait till tonight. Fewer freaks inside those nests. Or take them out while it's still light out. There'll be more of them. They'll be as strong. तो बूजर अभी पूरी तरह से ठीक हुआ नहीं और वो जा रहा था ज़ॉम्बीज को मारने के लिए। तो डीकन ने मना कर दिया, बोला भाई तुम पहले ठीक हो जाओ और जो ज़ॉम्बीज है उनको मैं देख लूंगा। Deke. Oh, God damn it. I'm sick and tired of drifters coming in my camp, killing folk like we were out in the shit. What's going on, Cope? A man come in, drugged out of his mind, shot the place up, then he just took off. Then he said his bike's got a red tank on it, and he was wearing some kind of motocross helmet, silver. Okay, if I go now, I might be able to catch up to him. तो कोपलैंड के कैंप पर घुसकर ना किसी नशेड़ी ने गोलियां चलाई हैं, तो उसी को पकड़ने का ये भी एक और मिशन दे रहा है। ओके, तो जैसा आपने एपिसोड 1 और 2 में भी देखा है ना कि इस गेम में ज़ॉम्बीज नेस्ट बना के उसमें हाइबरनेट करते हैं। I want him alive. Nest. Alive. Alive. You catch this man, then radio him. 91. Yeah, Fetch time to him, light it up. hang the bastard right from that limb. It's time we start showing these drifter sons of bitches that we have law and order in this camp. अब आएंगे ज़ॉम्बीज। No offense meant to yourself. I'm taken. I'll find him. हाइबरनेट करते हुए ज़ॉम्बीज जाग गए, फोड़ा जाए इनको। Not a lot of ammo left. Yeah. अरे वो टकले ज़ॉम्बी, पीछे हट। Bounty. तो दिन में ना ज़ॉम्बीज ज्यादा रहते हैं लेकिन वो कमजोर रहते हैं Can of fuel. और रात में कम ज़ॉम्बीज मिलेंगे लेकिन उनकी पावर ज्यादा होगी। Deke, you there? Did you say you were heading north? Booze man, no. You know I wouldn't ride north without you. Yeah, I know. I just kind of out of it. Well, 3rd degree burns will do that to you. Yeah. That So, right? take care of Alvarez, you know. Deke, it means a lot to me. I'll take care of her, Boozer. Just get some rest. Deacon out. तो बूजर इतनी ज्यादा तकलीफ में ना कि उसको अब अपने आप बातें भी सुनाई दे रही हैं। उसको ऐसा लग रहा है कि डीकन उसके बिना नॉर्थ जा रहा है। तो डीकन ने बोला कि ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता, तुमको छोड़ के मैं थोड़ी चला जाऊंगा। नाइट्रस का यूज करना सिखा रहे हैं लेकिन इस बाइक में नाइट्रस है ही नहीं। Deke, how's it going? Had some time on my hands. Made you some shit. Booze man, thank you, brother. I'll be by. तो घर पे ना बूजर ने मेरे लिए सप्लाईज बना के रखा है, थैंक यू भाई। और ये ना एक साइड मिशन है, देखते हैं क्या है। All right. Where? There you are. तो ये बाइक जिसकी भी गिरी है पक्का उसके पास कुछ हैवी सप्लाई होगा और उसके पैरों के निशान है, इसको फॉलो करना है। Gotta take a closer look.
वो देखो एक पैकेट गिरा हुआ है। What do we got? You're mine now. जो भी आदमी था यहां से कहां गया? उसके पैरों के निशान को अभी भी फॉलो करना है। भाई कुछ खजाना देना। अरे मां कसम! Snare! Oh, God damn it! ये दूसरे कैंप के लोगों ने जाल बिछा के रखा था भाई। मार दिया? नहीं मारा तो नहीं है, वरना कुछ तो लिखा था। मेरे सारे हथियार छीन लिए भाई। Okay, I'm alive. Good. Oh, I gotta get my gear. And I can't let him see me. तो जितना भी सामान मुझसे लिया है ना, इन सब मनुष्यों से छीनना होगा, बाहर ही है। और कोशिश करना है कि ये मुझे देखे नहीं, क्योंकि मेरे पास बैंडेज भी नहीं है, मर जाऊंगा मैं। That did it. This is Radio Free Oregon. The truth shall set you free. Who remembers the skid rows of this great country? People living on the streets in boxes and tents because they couldn't afford the American dream. Some of those people fought for this very country, only to have the feds forget about them as soon as they were done with them. PTSD doesn't stand for post-traumatic stress disorder. It stands for put them soldiers down. Well, we're all homeless now, living in the wilderness in the way of our forebearers. The feds used to think we needed their welfare and handouts to survive. We showed them how wrong they were. What we need now is a strong will, determination, and trust in each other. The feds were never going to give us that. And you want our trust? You gotta earn it. This is Mark Copeland for Radio Free Oregon. Don't believe the lies. That's great. That's great. Radio. Don't mind if I do. तो जिस कोपलैंड के लिए दवाई ला रहा हूं ना, वो बीच बीच में चाटते रहेगा इसी तरह रेडियो में आकर। और फिलहाल वो बता रहे हैं कि पुलिस को ऐसा लग रहा था कि हमें उनकी सप्लाईज की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम खुद से भी सरवाइव कर सकते हैं। और कोपलैंड बाकी लोगों के लिए मैसेज दे रहा था कि अगर मुझसे या मेरे कैंप से मदद चाहिए तो पहले तुम्हें मेरा भरोसा जीतना होगा। अच्छा, ये बड़ा खतरनाक ओपन वर्ल्ड गेम है। एक तो मतलब ज़ॉम्बीज से तो बचना ही है, ऊपर से ऐसे पागल कैंप वाले लोग उठा के ले जाते हैं जबरदस्ती का। Might be useful. ये पहला एक साइड मिशन किया था और वो भी ऐसा निकल गया, बताओ। तो अभी फिलहाल मेन मिशन करेंगे और लियोन ने दवाई कहां पर छुपाई है ना, उस दवाई को लेकर आना है। और डीकन ने जैसा बताया कि रात के टाइम में ज़ॉम्बीज और खतरनाक हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा संभल ही कर। अच्छा, लियोन ने बूजर और डीकन की दोस्त को यहीं पे मारा था ना। Interesting. देखो लियोन ने कैसे मारा था इस लड़की को। लियोन को ना जिंदा ही छोड़ देना चाहिए था। ज़ॉम्बीज आके उसका पीस पीस करते ना तो ज्यादा अच्छा होता। तो इनकी दोस्त को मारने के बाद ना लियोन अंदर आया था और अंदर ही उसने कहीं दवाई छुपाई है। फाइंड द एंजल स्टैचू। अच्छा, Come on. ऐसा है ना टकले ज़ॉम्बी, गोली कम है, तू आ ही जा। Who's that? Weeping Angel. This has got to be it. Now, where'd you hide the stash, Leon? लियोन ने इसी रॉड से मारा था लड़की को। Maybe in one of these. तो लियोन भाई साहब ने इसके अंदर छुपाया है। बहुत अच्छा। डीकन को मुझे लग रहा है ना कि सीआईडी के किसी एपिसोड में होना चाहिए। मर्डर होगा भाई, ये 2 मिनट में सॉल्व कर लेगा कि किसने मारा। Got it. I just gotta figure out who I'm gonna give this to. भाई साहब, ये चॉपर की आवाज आ रही है। ये चॉपर है। ये देखो, ये कहां से आया?
Boozer! Boozman, are you listening? Oh, you're not gonna believe this. I just saw a goddamn chopper! A chopper? What are you talking about? A Nero chopper! It just buzzed right over me. It acted like I wasn't even there. Wait, all this time and a Fed chopper shows up out of nowhere? Yeah, I'm gonna chase them down and I'm gonna see what the hell they're doing. Hey, Deke. Be careful. Don't get too close till you know what the hell they're doing. And don't do anything stupid. Hell no, I'm not gonna do anything stupid. तो सबसे पहले तो यहां से निकलना है, उसके बाद चॉपर का पीछा करना है। तो डीकन बूजर को बताने लगा कि तुम यकीन नहीं करोगे, एक चॉपर देखा मैंने। और बूजर भी बोलने लगा कि इतने टाइम के बाद पुलिस का चॉपर यहाँ क्या कर रहा है। तो इसलिए डीकन ने दवाई तो उठा लिया है, लेकिन अभी फिलहाल मुझे चॉपर को फॉलो करना है और ये देखना है कि ये लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। भाई ये ज़ॉम्बी कहाँ उड़ गया? आई थिंक ये ग्लिच था, इतना ऊपर तो उड़ना नहीं चाहिए। तो दवाई पहुंचाने से पहले मेरा मेन मिशन ये है कि चॉपर को फॉलो करना है और देखना है कि ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। Whoa, hold on, they're slowing down. Looks like they're stopping. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके अंदर से किसी विलेन की एंट्री होने वाली है। चॉपर रुक रहा था। हैजमार्ट सूट पहन के आए भाई साहब और हथियार भी लेके आए, बहुत अच्छा। पहले ना देख लिया जाए कितने दुश्मन हैं। You're a researcher. What the hell are they doing out here? Gotta go check them out. See what they're doing. All right, gotta go in quiet. अच्छा, वो जो नीरो स्टार्टिंग से नहीं देख रहे हैं, उसी के रिसर्चर हैं ये लोग। अच्छा, नीरो सोल्जर्स और रिसर्चर्स स्पेशल आर्मर पहनते हैं, ओके, और उनपे मेरे अटैक्स काम नहीं करेंगे। वाह। If they see me, I'm dead. Throw a rock. That ought to distract them. ये साइलेंटली करना पड़ेगा। Anyone else hear that? किसी ने भी देख लिया मुझे, मिशन खत्म। How much longer do you think we got? How the hell do I know? We'll bug out when the doc's finished. Got everything you need? तो जो व्हाइट सूट में है ना, वो नीरो का रिसर्चर है, उसको फॉलो करना है। Jesus, this is taking forever. What's that noise? Yeah, go see. Forever's a long one. Shit, it's cold. Heat on in your suit? How are you doing? वो व्हाइट वाले के करीब जाना है। Stay in the shrubs. They can't see me in there. तो फिलहाल ना मुझे इस झाड़ के अंदर छुपे रहना है और देखना है कि ये रिसर्चर कर क्या रहा है। Field note 2000. After tracking a large moving group, estimated size of 5 to 600, we have confirmed the subject's hibernation location at... Hey, Doc, I see Site 23 on the roster for tomorrow. That us? No, that's O'Brien. Got it. Shit, where was I? We have confirmed the subject's hibernation location at the High Desert Grotto, now designated Site 15. Trampling of grasses and plants at the entrance and the presence of footprints, see attached photos, indicate the site has been used for some time. Must be nice and cozy in there. According to the motion sensor planted by Lieutenant O'Brien, approximately 447 subjects have entered the cave this morning. Recommend sending a follow-up team sometime after 1900 hours to assess the cave's interior and further assess conditions. Note to Dr. Anderson, your theory about the subjects devolving to a primitive state of nocturnal behavior is seeming more appealing all the time. End report. Not going inside. King O'Brien. Did you hear me? Over He's not 400 that. subjects, and these aren't just your O'Brien regular couldn't run-of-the-mill die, freaks. refugee These are camp. stage 3. Then what the hell am I gonna say? No. And I asked if you were going, kid. Didn't say I was. These subjects are not sleeping, they're hibernating. Ever woken up a hibernating bear? No. Ever woken up a hibernating freak? Yeah, actually. I was one of the survivors at the White King mine. Jesus. Someone tear my buddy apart like it was peeling a banana. These suits protect you from a lot of shit.
not them. Holy shit, Corporal. Jesus, I'm sorry. That mission was FUBAR from the start. Which is why we are not going inside there. Think if I sealed up this cave, we'd, I don't know, knock down their population? I don't know, Corporal. A lot of caves out here. What? Come on, let's get out of here. भाई साहब ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है ना, Seal the caves. Yeah, right. Like anyone gives a damn. तो इस गुफा के अंदर ना 400 से 500 zombies हैं। Stay low, stay low. और ये सारे zombies ना ऐसे वैसे zombie नहीं है जिनको मैं अभी तक मारते आ रहा हूँ। इनका स्टेज 3 हो गया है जैसा रिसर्चर जी ने बताया, और ये लोग ना एक झुंड में चलते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में नहीं बोला था कि पूरा एक झुंड आएगा मारने के लिए। तो इसी गेम में ऐसा होने वाला है कि 400 से 500 zombies आएंगे एक साथ हमला करने के लिए। मजा तो पूरा आएगा। Wasn't even my turn on the duty roster. Playing to the CO. Do I look like the CO? Wait, wasn't even my turn on the duty roster. You're always complaining. Anyone else hear that? Getting hungry? Yeah, I'm starving. तो ये लोग ना गुफा को सील करने के लिए आए हैं ताकि zombies अंदर ही रहें, बाहर नहीं निकल पाए। मेरे पास ना कोई ऐसा वेपन होना चाहिए जिससे मैं इनसे भी फाइट कर सकूं। नहीं मतलब नीरो सोल्जर्स या रिसर्चर्स जब भी दिखेंगे मुझे छुप के रहना होगा। तो गुफा के अंदर जो 400-500 zombies थे उनको तो इन लोगों ने सील कर दिया है, लेकिन ऐसे ऐसे झुंड बहुत है और हो सकता है कि आज आपको देखने भी मिले। ये क्या है? रेसिडियो बोल्ट। ये जो तीर है ना, इससे अच्छा zombies एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। भाई बड़ा मस्त तीर है, लेकिन इसको बनाना कैसे है? अच्छा, zombies का एक नेस्ट यहीं पर है और यहाँ पर बहुत सारे zombies भी हैं। बहुत अच्छा। Boozer, you there? Booze man, come back. Deke, hey. The Nero guy, the soldier, or whatever the hell he was, he took Sarah. What are you... He had an ID badge. What was the name? Oh, God, O'Brien. You wouldn't shut up about it. All the way out to Three Finger Jack. Okay, he's alive, Boozer. He's alive. What are you talking about? We were there. The whole camp was wiped out. No, I know that, but I heard... Okay, look, I went into their LZ, and they... Wait, you went into their LZ? What the... Just listen to me. I heard them over the radio talking about a man named O'Brien. अब होगा कांड। Not! Boozer, not. I'm just... Hey, listen. Deacon out. ये वो होड़ नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा था, वो झुंड नहीं है। ये तो थोड़े से मामूली zombies हैं और दिक्कत ये है कि मेरे पास गोलियां कम है, लेकिन मैनेज कर लूंगा। एक और मुलुटूक बन जाए ना, मेरा काम हो जाएगा। हाँ चलो ठीक है। ये तो बस 10-12 zombies थे, इसको झुंड थोड़ी बोलेंगे। झुंड तो आएगा। This is Radio Free Oregon. The truth shall set you free. The start of this living hell that is now our life came as a surprise to no one who was listening to me when shit went down. And I was one of the few. Most who spoke out against the feds, well, things didn't go so great for them. The cemeteries are filled with martyrs. Those who sought to call out the bullshit and the lies when they saw it. I know, because they came after me. I started Radio Free Oregon in the last weeks before the feds fell. Broadcast from an unmarked van, moving from town to town. In the days before the roads came choked with cars and the bridges destroyed, trying in vain to stop the freaks. This is Mark Copeland for Radio Free Oregon.
don't believe the lies. No, Cope, the cemeteries are filled with freakers, not martyrs. And you had to keep moving because if anyone had found your unmarked van, they'd have blown it to hell. Just so we wouldn't have to listen to your bullshit Radio Free Oregon. तो कोपलैंड जो बोल रहा है वो स्टोरी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके बारे में बात नहीं भी करेंगे तो चलेगा। लेकिन जब डीकन रिसर्चर्स की बात सुन रहा था ना, तो उसने ओब्रायन का नाम सुना, और ओब्रायन वही है ना जिसके साथ ना सारा चॉपर में बैठ के गई थी। तो डीकन वही बता रहा था बूजर को कि ओब्रायन जिंदा है, और बूजर को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा है। सोच रहा है कि शायद डीकन इमेजिन कर रहा है ये सब, क्योंकि ओब्रायन जिस कैंप में सारा को ले गया था ना चॉपर से, उस कैंप पे ज़ॉम्बीज ने हमला करके सबको मार दिया था। पर डीकन को लग रहा है कि शायद ये वही ओब्रायन है जिसके साथ सारा गई थी, और ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर सारा मर गई तो ओब्रायन कैसे जिंदा है। तो अभी सबसे पहले दवाई पहुंचा देते हैं कैंप पर, और उसके बाद ओब्रायन कहां पर है रिसर्चर्स की बात सुनकर ये पता लग गया है, तो उसके बाद फिर ओब्रायन के पीछे जाएंगे। इसमें ना कहीं कहीं जाने में टाइम लग सकता है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि ये जो जर्नी है उसको मैं वीडियो में हटा दूंगा या फिर रहने दूंगा। मैं तो बोलता हूँ रहने दूंगा, क्योंकि रास्ते में देखते हो ना कि कभी भी हादसा हो जाता है। मुझे बाहर से देखने में लगा ना कि फ्यूल कैन है, बाइक में तेल भरनी थी भाई, तेल नहीं है। अगर गलत टाइम पे तेल खत्म हो गया, लेने के देने पड़ जाएंगे। ये डीकन कोपलैंड के कैंप पे नहीं जा रहा है, लग तो नहीं रहा है कि कोपलैंड के कैंप पे जा रहा है। ओके, अच्छा इसने दवाई उठाने के बाद ये बोला था कि अब मुझे ये सोचना है कि ये दवाई मैं किसको दूं, और डीकन और बूजर ना किसी टक के लिए भी काम कर रहे थे, तो शायद टक के कैंप पे जा रहा है डीकन अभी। ओके भाई साहब, ये जो झुंड की बात की थी ना मैंने, उसका एक नमूना देख लो, बाइनोकुलर से दिखाता हूं। भाई साहब, इन सबको मारना है, वो भी ये सब एक साथ झुंड में घूमते हैं, इसी को बोलते हैं होड। मतलब ये जो डेज गॉन का होड है, मां कसम अभी तो इनसे लड़ने की हालत में नहीं हूं, इतनी गोलियां हैं नहीं मेरे पास, और ना ही कोई अच्छा हथियार है, लेकिन इनका भी हिसाब होगा, टेंशन मत लो। अभी अगर मेरे तक आ गए ना, वाट लगा देंगी मेरी। आना मत, अरे एक ही ज़ॉम्बी, हट। इतने सारे ज़ॉम्बीज को मारने के लिए ना कम से कम 100-200 गोली तो चाहिए ही आराम से, और 3-4 बॉम्ब्स और पता नहीं क्या क्या चाहिए, देखता हूँ। Sniper on the road. Oh god damn it. अजीब मनहूस आदमी स्नाइपर लेके बैठा हुआ है। You feel that, huh? Goddamn sniper. इसलिए अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि जर्नी नहीं काटूंगा। देख लिया ना, हर 2 सेकंड पे कुछ ना कुछ हुए ही जा रहा है। खतरनाक गेम है भाई ये। पीछे एक झुंड भी, उसको याद रखना। मेरी बाइक पूरी डैमेज हो गई, रिपेयर करना होगा। Let's see. Should work. तो सबसे अच्छी बात मुझे ये भी लगी है ना कि बाइक को मेंटेन तो रखना ही है, साथ में तेल भी भर के रखना है। 70% तेल बाकी है। गाड़ी रास्ते में, गाड़ी को हटाऊंगा कोई हमला करेगा, मुझे लग रहा है पक्का। चलो खैर कि किसी ने हमला नहीं किया, आगे बढ़ा जाए। ये ब्लॉक भी है और ज़ॉम्बीज भी हैं। आजा आजा।
इस गाड़ी को अब हटाया जाए। गाड़ी ऑब्स्ट्रक्टेड बाय बाइक। अच्छा, बाइक रास्ते में लगी हुई है, मतलब बाइक तो काफी दूर है, लेकिन ठीक है, पीछे नहीं कर सकते। बाइक को धक्का देके मैं पीछे क्यों नहीं कर सकता? This is Radio Free Oregon. The truth shall set you free. Black helicopters have been spotted in the skies. कोपलैंड का रेडियो खराब हो जाए। You might have seen them. Heard them. Thought you were losing your mind. But you're not. They're real. And they're proof that I was right. We thought Nero died out here like the rest of them, caving under their own stupidity. But no. Like I said, they've been lying in wait all this time so they can crawl up out of their holes And reclaim this world. But it ain't happening. Not on my watch. And don't go running towards them, thinking they're gonna save your ass. Any man wearing a uniform worth a damn died more than 2 years ago. Another near outside. I wonder if there's anything Shoot you on sight. This is Mark Copeland for Radio Free Oregon. Don't believe the lies. Jesus, Cope, they're not trying to reclaim shit! You don't have a damn clue what you're talking about. Well, except, yeah, they will shoot you on sight. Lucky guy. तो कोपलैंड लोगों को मैसेज दे रहा है कि मैंने हमेशा से बोला था कि नीरो के ऊपर विश्वास मत करो, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि वो भी मर चुके हैं, लेकिन देखा वो छुप के बैठे हुए थे और अब सब इंसानों के मरने के बाद वो आ रहे हैं दुनिया पे कब्जा करने। I smell it. It's gotta be getting close. और डीकन ये बकवास सुन के अपने आप से बोल रहा है कि कोपलैंड भाई वो कुछ कब्जा करने नहीं आ रहे, तू पागल है। पर उनको नजर मत आइयो, क्योंकि वो देखते के साथ गोली मार देंगे। Don't worry, fellas. I'll be back later. Finish burning you out. तो यहाँ पर भी ना ज़ॉम्बीज के नेस्ट हैं, लेकिन अभी नहीं, आने के बाद जलाया जाएगा। ये इतना लंबा गेम है ना कि अगर साइड मिशन करने बैठ गया ना तो मुझे नहीं लगता कि कभी इसको खत्म कर पाऊंगा, इसलिए कोशिश करूंगा भाई कि मेन मिशन को पहले करूं और बीच बीच में जो साइड मिशन दिखेंगे तो कर लिया जाएगा अच्छे हथियार लेने के लिए, लेकिन मेन कंसंट्रेशन रहेगा मेन मिशन के ऊपर। तो वैसे आप लोग कोपलैंड की कहानी समझ गए ना, कोपलैंड बस यही बके जा रहा है कि नीरो के ऊपर विश्वास मत करो और मेरे ऊपर विश्वास करो। ये देखो ज़ॉम्बीज की पार्टी चल रही है। Raider camp. Bunch of mean sons of bitches, aren't you? The ambushes you set this week, huh? अच्छा, यहाँ पे डीकन बता रहा है कि कुछ गुंडों का भी कैंप है जो लूटपाट मचाते हैं दूसरे के कैंप में जाकर, उनको भी मारा जाएगा। ये भी साइड ही मिशन है, लेकिन अभी नहीं। डीकन तो बड़ा टोपीबाज निकला भाई। बात हुई थी कोपलैंड को दवाई देने की, तब वो मेरी बाइक बना के देगा, और ये दवाई ले जा रहा है टक के कैंप में। इसका म्यूजिक भी अच्छा बनाया है। लास्ट ऑफ अस की याद आ रही है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर लास्ट ऑफ अस नहीं देखा है तो लास्ट ऑफ अस 1 और 2 आज से देखना चालू करो, रुकोगे नहीं आप, मेरी गारंटी है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, देख लेना। I gotta burn them out. I gotta make it safer to ride. यहां पर भी ज़ॉम्बीज का 3 नेस्ट है, ओके? I guess I'll come back here and finish burning this infestation zone later. तो क्योंकि मैं नेस्ट को जलाने के लिए रुका नहीं ना, तो डीकन भी बोल रहा है कि ठीक है मैं बाद में आके जलाऊंगा। टक के कैंप पहुंच गए और ये टक ज़ॉम्बीज को चला रहा है। मतलब इतनी लाश ज़ॉम्बीज की थी क्या? चलो देखते हैं ये टक कौन है। Open up. तो लियोन को मारने का इनाम ना टक से ही लेने वाले थे ये दोनों। Where's Tucker? Alki. Over at the dig site, Well, which one, goddammit? the north one. Back there. Anybody touches this bike or anything on it, I break your fingers. Whatever, man. Jesus. तो टकर से जाके मिलना है, और डीकन ने इस आदमी को धमका दिया है कि अगर किसी ने बाइक को छुआ या बाइक में जो भी सामान है उसको भी छुआ ना तो तेरी उंगलियां तोड़ूंगा मैं। बेचारा आदमी को डरा दिया। चल ठीक है।
टकर कहीं खुदाई के साइट पर है। क्या खुदाई क्या चल रही है भाई? सब ने अपना अपना कैंप बना के रखा हुआ है, पता है। और इस कैंप का लीडर टकर है। टकर तो कोई बूढ़ी सी औरत लग रही है। टकर लड़की है। I keep telling you. Everywhere you look, it's all one giant lava field. 25 feet solid rock. It'll take jackhammers to... I don't need a lecture, goddammit. I get it. No, you don't. But these people are hungry. Even if they had all their strength. It'll take them months to finish this job with picks and shovels. I don't give a shit. तो टकर अच्छी मिट्टी खोज रही है जहां पर फसलें लगा सके, और भूखे लोग बेचारे खुदाई किए जा रहे हैं और उनको अच्छी मिट्टी मिल ही नहीं रही है। We're all hungry, Al. But this job's gotta get done whether it takes all goddamn year. टकर ने बोल दिया है कि ये काम करना ही पड़ेगा। It's not like we got somewhere else to be now, do we? Wait. Not finished. We'll make it quick, will ya, Al? I got things to do. Rippers. This morning, one of my men spotted a large group of them coming over the pass. And no one stopped them? How the f... Tucker, you know we're already spread thin. Are they headed north? Al, are they headed towards us? Yes or no? तो रिपर्स की गैंग आ रही है यहाँ पर। I don't know. रिपर्स याद है ना, वही पागल लोग जिन्होंने बूजर का हाथ जलाया था। Maybe he knows. What the fuck are you up to now, huh? What's this about, huh? Damn it, Al-Kai. It's not his job to know. It's your goddamn job to know. I can't be at two places at one time. You either want me here, running your dig, or you want me out there in the shit, chasing the Rippers. Go check the store, see how much ammo we got left. I'll tell Wheeler to watch the dig. What are you looking at? I don't know, just waiting for you to smarten the fuck up. Don't. तो टकर ने अपने आदमी एल को बोल दिया है कि तुम जाओ और देखो कितनी गोलियां बची हैं, क्योंकि हो सकता है कि रिपर्स हमला कर दें। Did you track down Leon? टकर पूछिए डीकन से कि लियोन को ढूंढा या नहीं। ढूंढ भी लिया और मार भी दिया। Good thing someone around here knows how to make things happen. Ride with me. टकर खुश हो रही है और बोल रही है कि चलो, कोई तो जानता है कि काम कैसे किया जाता है सही से। How long's it been since you found someone, brought him in? The kind of people left out in the shit aren't the kind of people you want me bringing in. We lost 2 more to the fever. It's not my problem. You want our food? I'm making it your problem. I told you we'll do runs for you, but we're not joining your goddamn camp. Remind me again, my old woman's memory. Why is that? Because it's a waste of time, Tuck. Well, aren't you the optimist? Where's Boozer? He said he was gonna head over to Copeland's camp, see about trading for some fish. You're not in bed with Cope now, are you? His camp near yours? It's not closer or further. Look, I'm not Boozer's old lady. He goes where he wants. यहाँ पर सही में zombies की लाशें जल रही हैं। Jesus. You keep this shit burning all day and night. Got a lot of freak corpses piling up out here. With men like you doing your jobs. Damn right we keep it burning. Try using more gasoline. Burns faster, less fumes. Like we got so much to spare? When it's all gone, what are you gonna put in that bike of yours? Spit and sweat? Now what the hell is going on here? The count's off. Storage is missing food and some ammo. Jesus. Who was on watch last night? Wheeler, Tonight, double the watch. This shit's starting to piss me off. you got it. Trouble in paradise. It's like I was saying. Camp's like a prison. Bunch of goddamn lazy liars, thieves, rapists, and murderers. You know why that is? No idea. 'Cause that's who we are. The freak show. Only folks survived were those mean enough, nasty enough to out-freak the freaks. The rest are here. Hoping I feed them, protect them, keep them nice and cozy and warm, so they can sit on their asses and watch the world end. You! Get your ass back to work. Don't make me go get Cyrus. Lazy sons of bitches can screw around all they like on their time. Daytime is my time. Running this camp is no different than running a prison. I can't remember what you said. You were what? You were a warden or something? Nothing so high and mighty. I was matron of the women's ward. You look like the sort who might have spent some time in the pen, back in the day. You ever do time? I had my share of trouble, but I never landed in K-State. I got a job for you. Larson was on a run yesterday. Passed through Marion Fork, said he saw someone. Young woman looked like.
but he only caught a glance. He stopped to look around, but he never found her. Is he sure? Larson's been doing this long as you. He knows a person from a freak. But you got a knack for this. You head over there and find her before the freaks do. I'll see what I can do. But look, Tuck, I want the rest of my credits for Leon. You bring me warm bodies, I'll give you all the credits you can spend. तो टक का कैंप नहीं बल्कि एक जेल है और यहाँ पर लोगों को आराम करना तो बिल्कुल ही मना है। I gotta go find Wheeler. Someone's looking at a night in the shack. अच्छा, टक ने डीकन को ये बोला है ना कि बाहर जो जिंदा लोग बचे हुए हैं इस कैंप के बाहर, उनको तुम ढूंढो और मेरे कैंप की तरफ भेज दो। तो डीकन ने बोला कि ऐसे लोग बचे हुए हैं ना जिनको मैं आपके कैंप पे नहीं भेज सकता, बहुत ही अजीब लोग हैं। तो टक ने बोला कि वो संभाल लेंगे ऐसे लोगों को क्योंकि वो पहले भी औरतों की जेल की वार्डन थी। और टकर ने ना मुझे एक नया मिशन भी दिया है। इसके किसी आदमी लार्सन ने ना एक जिंदा लड़की को आसपास देखा है। तो टक ने बोला कि तुम उस लड़की को ढूंढो और मेरे कैंप पे भेज दो। तो कुल मिला के बात ये है कि कोपलैंड जो कैंप चला रहा है वो भी दिमाग से पैदल है, लेकिन उससे ज्यादा बुरी ये टकर है क्योंकि ये लोगों को जबरदस्ती काम करवा रही है। और ये जो कॉबॉय हैट पहना हुआ है ना टकर का आदमी एल, इसको पता नहीं डीकन से क्या तकलीफ है। और अच्छा, डीकन ने टकर को ये भी बोला है कि लियोन को मारा है मैंने तो उसका इनाम दो मुझे। तो टकर ने बोला है कि तुम्हें बहुत ज्यादा क्रेडिट दूंगी, बस तुम जिंदा लोगों को मेरे कैंप तक लेते आओ। Alcott. What do you want, Drifter? What's your problem? One of my men escaped a Ripper camp over by Iron Butte. Got tortured, like they always do. But this time they kept asking me if you knew about it. Two bikers, two men, asking me if you'd ever seen them or heard of them. A lot of bikes around here. What's it got to do with me? रिपर्स बूजर और डीक को खोज रहे हैं। The Ripper called them mongrels. How many drifters still flying colors around here? As if that shit matters. If you ask me, you got a price on your head. How's it feel to be on the other side? Now, why don't you just show me what you got, because I don't have time for your bullshit. Whatever you say, Deke. तो एल बता रहा था ना कि रिपर्स की गैंग ने पकड़ लिया था इसके एक आदमी को और जैसी उनकी आदत है टॉर्चर करने की, वो इसके आदमी को टॉर्चर कर रहे थे। लेकिन इस बार वो दो बाइकर्स के बारे में पूछ रहे थे और एल डीकन को बोल रहा था कि कैसा लग रहा है कि तुम्हारे सर के ऊपर अभी इनाम रखा हुआ है और तुम्हें मारने के लिए लोग ढूंढ रहे हैं। तो डीकन ने बोला कि चल चुपचाप से दिखा तेरे पास क्या क्या सामान है, बकवास कम कर। अच्छा, एक बात तो है, इनके पास हथियार बहुत ज्यादा अच्छे हैं। नहीं, असॉल्ट राइफल का एमो ले सकता हूं। Thanks. पैसे है मेरे पास, लेकिन बहुत सारी गन तब अनलॉक होगी ना जब इस कैंप पे मेरा भरोसा बढ़ेगा। अभी ट्रस्ट लेवल 0 है। Find me if you need anything else. ट्रस्ट का लेवल अगर यहाँ पे 1 हो गया ना तो स्नाइपर खरीद सकता हूं, पता है। Now I just gotta figure out who I'm gonna give this to. अच्छा, मुझे तय करना है कि दवाई किसको देनी है। अगर टकर को देता हूं तो यहां पर मेरा भरोसा बढ़ेगा, टकर के पास वेपन्स अच्छे हैं। और अगर कोपलैंड को दूंगा तो वहां पर भी भरोसा बढ़ेगा और कोपलैंड का कैंप मेरी बाइक को इंप्रूव करेगा। तो बाइक इंप्रूव करवाना है या वेपन्स चाहिए? ऐसे देखो, बाइक भी इंप्रूव करवाना है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वेपन्स भाई अभी ज्यादा जरूरी है। और इस स्नाइपर पे मेरी नजर चली गई है, मुझे लग रहा है कि एक स्नाइपर मिलना चाहिए। नहीं, लेकिन ये जो खटारा बाइक है इसमें नाइट्रस लगवाना है, स्पीड भी बढ़वानी है, क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा है। टकर ही को दे देते हैं क्योंकि वेपन चाहिए मुझे। चलो ठीक है, टकर। Can't head north until I get better gear. Tucker it is. तो डीकन भी बोल रहा है कि अच्छे हथियार नहीं मिलेंगे तो यहाँ से ऐसे भी निकल नहीं पाएंगे। Hey, Tuck. You get my drugs from Leon? Yeah. Cope wanted me to sell to him, but I know who my friends are. You got that right. Go see Alkai. I heard Larson brought in a stash of shotguns and rifles. Maybe he's got something you can use. तो डीकन बोल रहा है कि कोपलैंड ने बोला था कि मैं उसको ये दवाई बेच दूं, लेकिन मुझे पता है कि मेरे दोस्त कौन है। और इसलिए टकर खुश हो गई, बोली कि जाओ, नए हथियार आए, शॉटगन और राइफल्स, देखो शायद तुम्हारे यूज करने का कुछ होगा। ठीक है, देखते हैं। तो दवाई देने की वजह से भरोसा बढ़ गया है। Need anything? You need What's something? happening? What are you looking for? तो ट्रस्ट लेवल 0 से 1 हो गया, वाह। और अब मैं राइफल ले सकता हूं, स्पेशल पैसे भी हैं, सही है। और इस काम के पैसे भी मिले, मेरे पास 4000 हो गया है।
Should keep you pretty safe out there. पर इस वेपन की कंडीशन सही नहीं है। ऐसा नहीं कि ओ भाई ये वाली गन तो चाहिए, लेकिन ट्रस्ट लेवल बढ़ाना होगा। तो ट्रस्ट लेवल 3 जब होगा ना तब MG45 ले सकते हैं, लेकिन पैसे भी ज्यादा चाहिए। वो तो हो जाएगा जब तक ट्रस्ट लेवल 3 होगा। Yeah, I can upgrade that. बस एक बार MG45 मिल जाए, उसके बाद तो भाई वो जो ज़ॉम्बीज का होड़ देखा था ना, उसको आराम से खत्म कर दूंगा। Okay, sure. Later. अब मैं ये सोच रहा हूँ कि कोपलैंड के पास क्या मुंह लेके जाऊंगा। मतलब जाना तो वहां भी है, लेकिन देखते हैं। उसके लिए ना कोई और मिशन कर दिया जाएगा ताकि उस पर भरोसा बढ़े। बाइक में तेल भी कम है। यहां पर ऐसा है कि तेल भरवा सकता हूं, लेकिन ये लोग इस चीज के पैसे लेंगे, तो इससे अच्छा मैं बाहर ही जाके तेल भरूंगा। भाई जाने दो। Let me get the gate. Deke, you there? Boozer, why the hell aren't you in your damn bunk? I couldn't sleep. Remember what I said back in the tunnel? Don't go out there, Deke. It's making you crazy. Boozer, I go up there because there's freaks up there. I kill them here, I kill them there. Bounties are all the same. Then what are the tulips for, huh? I saw them, Deke. Here on the table. This morning. The same one she had at the wedding. I remember. fucking up. Listen, Boozer, तो उछाल के बाइक डैमेज कैसे नहीं हो ये बता रहे हैं। Suppressed. I gotta go. Beacon out. तो बूजर ना डीकन को कहीं जाने मना कर रहा है। tulips, Boozer, they're still corrupt. Get it right. तो सारा जहाँ पे मरी है ना, डीकन शायद वहीं जा रहा है। ये क्या कर रहे हैं ज़ॉम्बीज? Shit, someone needs help. अच्छा, गाड़ी के अंदर आदमी उस पे हमला कर रहे हैं, इसको बचाना होगा। This is Radio Free American. Shows up free. Back to the American Revolution. When we were fighting for our freedoms, we gained the beautiful right to keep and bear arms. A right we use to protect ourselves, our families, our property. That is, until the ever-growing federal... Let me get you out of there. You're not gonna make it out here. I know where there's a camp. Camp? Yeah, where? Yeah. I'll go. तो इस आदमी को किसके कैंप पे भेजूं ये भी मेरा चॉइस है। तो टकर के कैंप पे भेजता हूं ना तो सिर्फ 200 क्रेडिट मिलेगा, पर कोपलैंड के कैंप पे भेजता हूं ना तो वहां पर भरोसा भी बढ़ेगा और 100 क्रेडिट मिलेगा, तो वहीं भेजता हूं। Peaceful Lake. Mark Copeland. It's safe there. यहां से चल निकलते भाई, ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। 50 रुपए काट इसकी ओवर एक्टिंग की। Tell him it was Deacon St. John. Stay off the main roads. Don't stop. Okay. तो आदमी को बोल दिया कि कोपलैंड के कैंप पे जाओ और बोलो कि डीकन ने भेजा है। St. John, this is Copeland. कोपलैंड और टकर दोनों बूजर को खोज रहे हैं, पर दोनों नहीं जानते कि बूजर घायल है। Boozer in a few days. He used to do runs for me is all. I know you ride with him. Tried to radio him. Can't seem to reach him. Well, you see him, you tell him to swing by and say hello to Cope. I would much appreciate it. Copeland out. बाइक का गलत टाइम पे आखिरकार तेल खत्म हो गया और भेड़ियों ने घेर लिया है। बहुत अच्छा। Come on. Okay. तो कोपलैंड ने बोला कि बूजर बहुत दिन से नजर नहीं आया, तो उसको बोलना कि मेरे कैंप पे आकर बस मुझे हेलो बोल दे। और अभी ना सबसे पहले मुझे बाइक के लिए तेल ढूंढना है।
तो फेल गेम फैमिली इसी तरह रेगुलरली वीडियोस देखने के लिए एकदम फटाफट से वीडियो को लाइक करो और जल्दी से जल्दी 5 के लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर दो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।